नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे कि कृत्तिका नक्षत्र के 4 चरणों में चंद्रमा का क्या फल होगा। मित्रों, यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा कृत्तिका नक्षत्र में बैठे हैं तो क्या फल होगा, आइए हम जान लेते हैं। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में चंद्रमा कृत्तिका नक्षत्र के प्रथम चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान और अनुशासित स्वभाव का होता है। यानी कि ऐसे लोग अपने ऊपर अनुशासन रखने वाले होते हैं। ये लोग संतोषी प्रवृत्ति के होते हैं, यानी कि मन से संतुष्ट रहते हैं। जो मिल जाए, जितना मिल जाए उतने में ही गुजारा करने वाले होते हैं। इन लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं, यानी कि रोग बीमारी आदि इनको होती रहती हैं। लेकिन ये लोग दीर्घायु होते हैं, यानी कि इनकी उम्र को, इनकी आयु को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये लोग तेजस्वी और क्रोधी स्वभाव के होते हैं। ये छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने वाले होते हैं। ये लोग राजनीति में अच्छा संपर्क रखने वाले होते हैं, यानी कि राजनीति में बड़े लोगों से या फिर मंत्री आदि से संपर्क रखने वाले होते हैं। और यदि ये लोग राजनीति से संबंधित काम करें तो उसमें बड़ी सफलता भी प्राप्त करते हैं। ये लोग समाज के बड़े लोगों से संपर्क रखने वाले होते हैं। समाज के बड़े लोगों के साथ में उठने बैठने वाले होते हैं। ये लोग सुंदर गुणों से युक्त होते हैं, यानी कि गुणवान होते हैं, अच्छे स्वभाव वाले होते हैं। ये लोग समाज में सम्मानित होते हैं। और ये लोग तंत्र मंत्र ज्योतिष आदि गुप्त विद्याओं में रुचि रखने वाले होते हैं, अथवा तंत्र मंत्र ज्योतिष आदि के जानकार होते हैं, यानी कि कोई ना कोई गुप्त विद्या के जानकार होते हैं। कई बार ये लोग काला जादू जानने वाले भी होते हैं, अथवा वशीकरण की शक्ति होती है इनके पास में। ये लोग तंत्र मंत्र के माध्यम से ख्याति भी प्राप्त करते हैं। काला जादू, वशीकरण या फिर तंत्र मंत्र वाली विद्याओं से ये समाज में प्रसिद्ध होते हैं। यदि ये लोग तंत्र मंत्र से संबंधित काम करें या फिर तांत्रिक बने तो ये बड़ी सफलता प्राप्त करते हैं, ये प्रसिद्ध होते हैं। लेकिन ये लोग विपरीत लिंगियों से परेशान रहते हैं। विपरीत लिंगियों का मतलब है कि यदि स्त्री हो तो वह पुरुषों से परेशान रहेगी, और यदि पुरुष हो तो वह स्त्रियों से परेशान रहेगा। कई बार इन लोगों के ऊपर गलत आरोप भी लग जाते हैं, झूठे आरोप लग जाते हैं, जिस कारण से इनके सम्मान को, इनकी प्रतिष्ठा को खतरा होता है। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में कृत्तिका नक्षत्र के दूसरे चरण में चंद्रमा बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति प्रभावशाली और आकर्षक व्यक्तित्व वाला होगा। और इन लोगों के व्यक्तित्व में संघर्ष से और निखार आता है, यानी संघर्ष करके और भी ज़्यादा इनका व्यक्तित्व निखर जाता है। ये लोग सभ्य और विद्वान लोगों के संलग्न में रहने वाले होते हैं, यानी कि सभ्य लोगों के और विद्वान लोगों के बीच में रहने वाले होते हैं, या फिर विद्वानों से घुल मिलकर रहते हैं। ये लोग रसायन शास्त्र और भूगोल से संबंधित विषयों में रुचिवान होते हैं, यानी कि रसायन और भूगोल से संबंधित विषयों के जानकार होते हैं। इन लोगों को पित्त विकार के कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं, यानी कि इनकी पित्त प्रकृति होती है और पित्त विकार भी इनको होता रहता है। इस कारण से इनको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं। पित्त प्रकृति का मतलब है गर्म प्रकृति, और शरीर में गर्मी बढ़ जाना या फिर शरीर में पित्त का विकार हो जाना,
इस कारण से इनको परेशानी या इनको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, रोग आदि होते हैं। इन लोगों का जीवन संघर्षमय रहता है, यानी कि इनको अपने जीवन में मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है और ये लोग बहुत सारे दुखों से परेशान भी रहते हैं, यानी कि इनको अपने जीवन में परेशानियां भी ज़्यादा होती हैं। परंतु ये लोग खोजी प्रवृत्ति के होते हैं, वैज्ञानिक अभिरुचि वाले होते हैं और रहस्यमयी चीज़ों को जानने के शौकीन होते हैं। यदि चंद्रमा पर शनि की दृष्टि हो तो ऐसे व्यक्ति को अपने पैतृक सुखों से भी वंचित रहना पड़ता है, यानी कि ऐसा व्यक्ति अपने पारिवारिक और पैतृक सुख और खुशी से वंचित रहता है, दूर रहता है। इन लोगों को पैतृक सुख और पैतृक खुशी नहीं मिल पाती है। कई बार ये लोग अपने माता पिता, अपने परिवार के सुख से भी वंचित रहते हैं, यानी कि इनको अपने माता पिता का और अपने परिवार का सुख सहयोग भी नहीं मिल पाता है। अथवा ये लोग अपने परिवार से दूर रहते हैं, पढ़ाई के कारण या फिर नौकरी आदि के कारण अपने घर से दूर चले जाते हैं। इस कारण से भी इनको अपने परिवार का सुख सहयोग नहीं मिल पाता है और अपनी पैतृक संपत्ति से भी ये वंचित रहते हैं, यानी कि पैतृक संपत्ति भी इनको नहीं मिल पाती है। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में चंद्रमा कृत्तिका नक्षत्र के तीसरे चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान और प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला होगा। ऐसे लोगों के व्यक्तित्व में संघर्ष करने से और भी ज़्यादा निखार आता है, यानी कि संघर्ष से, परिश्रम से इनके व्यक्तित्व में चमक आती है, इनके व्यक्तित्व में निखार आता है। ये लोग शौर्यवान होते हैं, सूरवीर होते हैं और अनुशासन में रहने वाले होते हैं। ये लोग स्वानुशासित होते हैं, यानी कि स्वयं पर अनुशासन करने वाले होते हैं और चुस्त रहने वाले होते हैं, एक्टिव रहने वाले होते हैं। लेकिन फिर भी ये लोग आर्थिक रूप से परेशान रहते हैं, यानी कि ये लोग मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन इनको अपनी मेहनत के अनुरूप धन नहीं मिलता है। ये लोग पैसे के लिए, धन के लिए हमेशा परेशान रहते हैं और लगभग निर्धन जैसा जीवन व्यतीत करते हैं। ये लोग लंबे कद वाले होते हैं, यानी कि सामान्य से थोड़े ऊंचे होते हैं। इन लोगों को अपने जीवन में संघर्ष थोड़ा ज़्यादा करना पड़ता है और ज़्यादा संघर्ष करने से ही इनको सफलता मिलती है, अन्यथा इनको सफलता नहीं मिलती है। और यदि चंद्रमा कृत्तिका नक्षत्र के तीसरे चरण में बैठे हों और चंद्रमा पर मंगल की अथवा राहु की दृष्टि हो तो ऐसे व्यक्ति को 35 वर्ष की उम्र के बाद अपने जीवन साथी का वियोग सहना पड़ता है, यानी कि 35 वर्ष की उम्र के बाद इन लोगों का अपने जीवन साथी से अलगाव हो जाता है, अपने जीवन साथी से वियोग हो जाता है, अपने जीवन साथी से बिछड़ जाते हैं। और यदि किसी स्त्री की कुंडली में चंद्रमा कृत्तिका नक्षत्र के तीसरे चरण में बैठे हों और चंद्रमा पर मंगल की अथवा राहु की दृष्टि हो तो ऐसी स्त्री को 35 वर्ष की उम्र के बाद अपने पति का वियोग सहना पड़ता है अथवा इनके पति की मृत्यु हो जाती है। लेकिन ऐसा तभी होगा जब कृत्तिका के तीसरे चरण में चंद्रमा हो और चंद्रमा पर मंगल या राहु की दृष्टि हो, अन्यथा नहीं। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में चंद्रमा कृत्तिका नक्षत्र के चौथे चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति शारीरिक रूप से मध्यम बलवान होगा, यानी कि इनका शारीरिक गठन मध्यम होता है, सामान्य ठीक ठाक होता है। ये लोग ज्ञानी और विद्वान होते हैं। ये लोग धनवान होते हैं, आर्थिक रूप से मजबूत होते हैं। ये लोग सांसारिक व्यवहार में माहिर होते हैं, यानी कि समाज में सभी से अच्छा व्यवहार बना करके रखने की कोशिश करते हैं। ये लोग सांसारिक जानकारी रखने वाले भी होते हैं,
यानी कि प्रेजेंट में समाज में संसार में क्या चल रहा है ये इनको बहुत अच्छे से पता होता है। ये लोग व्यापार में सफलता प्राप्त करते हैं, व्यापार में सफल होते हैं और भाग्यशाली होते हैं। इनको कई मामलों में भाग्य का साथ अच्छा मिलता है। कई बार इनके कार्य केवल भाग्य के भरोसे ही हो जाते हैं, यानी कि किस्मत के भरोसे ही इनके बहुत सारे काम सफल हो जाते हैं। लेकिन इन लोगों का वैवाहिक जीवन दुखद होता है। इनके वैवाहिक जीवन में मतभेद रहते हैं और वैवाहिक जीवन थोड़ा परेशानी युक्त बना रहता है, यानी कि इनका वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं रहता है, उसमें हमेशा कोई ना कोई दुख या कोई ना कोई परेशानी बनी रहती है। और इन लोगों के अपने पिता से अथवा अपने ससुर से मतभेद अनबन बनी रहती है, यानी कि इनके अपने पिता से मतभेद होते हैं अथवा अपने ससुर से मतभेद बने रहते हैं, उनसे कभी पटरी नहीं खाती, हमेशा उनसे कोई ना कोई अनबन बनी रहती है। लेकिन ये लोग सहकारी स्वभाव के होते हैं। सहकारी का मतलब है कि साथ में मिलकर के काम करने वाले होते हैं और ये लोग दूसरों से सम्मान पाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, यानी कि दूसरे लोग, समाज के लोग इनका सम्मान करें, दूसरे लोग इनकी तारीफ़ करें, इसके लिए ये लोग बहुत मेहनत करते हैं। और ये लोग मिलनसार होते हैं, ईमानदार होते हैं। ये लोग स्त्री और पुरुष दोनों के प्रतिस्पर्धा रहित ईमानदार मित्र होते हैं, यानी कि ये लोग अच्छे मित्र होते हैं, सभी से अच्छी तरह से मित्रता निभाते हैं। स्त्री और पुरुष दोनों से ही प्रतिस्पर्धा रहित ईमानदारी वाली मित्रता रखते हैं, यानी कि ये लोग अपने दोस्तों से बराबरी करने की नहीं सोचते। यदि वो आगे बढ़ गया तो उसको खींचते भी नहीं हैं। ये लोग उसकी खुशी में भी खुश रहते हैं, प्रतिस्पर्धा नहीं करते और अच्छे स्वभाव के होते हैं, सभी से अच्छी मित्रता निभाते हैं, अपने मित्रों के काम आने वाले होते हैं, ज़रूरत पड़ने पर उनकी सहायता करते हैं।